सभी को नमस्कार। आज हम क्लाइंट कब आएगा, बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, चाहे सर्विस कब कोई सी भी हो। तो जैसे आजकल तो सर्विस में भी क्लाइंट की देखा जाता है कि क्लाइंट कब आएगा, बिजनेस में कब आएगा। क्लाइंट का सीधा अर्थ है, यदि मार्केट भाषा भाषा बोले तो ग्राहक कब आएगा। तो यह कब आएगा इसको देखने का तरीका बता रहा हूं मैं। यह तरीका आप सभी अपनी अपनी पत्रिका पे आजमाएं और उसको देखें कि आपके लाइफ में, मतलब आज के दिन या इस हफ्ते में या इस महीने में क्लाइंट कब आएगा। वह पैसे देगा या नहीं देगा वो अलग बात है। पहले आप सिर्फ क्लाइंट को बुलाइए कि क्लाइंट कैसे आए। ठीक है। तो ये आपके सामने ये कुंडली बनी हुई है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि क्लाइंट का भाव कौन सा होता है। क्लाइंट किस भाव से देखा सर, जाता है। सप्तम भाव सर। यस। हाँ, सेवन होगा। सप्तम भाव जो है आपका, जो भी क्लाइंट है, ग्राहक है, जो आपसे मिलता है, बिजनेस के रूप में मिलता है, उसका भाव जो सप्तम भाव। जब सप्तम भाव का संबंध, अब देखिए मीटिंग का भाव तीसरा भाव, जब सप्तम का संबंध तीसरे भाव से होगा तो क्लाइंट हमारे पास आएगा, कस्टमर हमारे पास में आएगा, ग्राहक हमारे पास आएगा। ठीक है। तो आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अपनी पत्रिका में पहले देख के रखिए कि यदि मैं इस दिन इतने बज के इतने मिनट पर, हमारा अगला वीडियो यही भी रहेगा क्लाइंट कितने बज के कितने मिनट पे आएगा, तो उतने बज के उतने मिनट पे आप रेडी होकर बैठ जाइए, क्लाइंट बराबर आएगा उस टाइम। परंतु इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चलिए, अब सब अभी हमने देखी है, दशा पे बात नहीं करी हमने, दशा पे बात नहीं करी। पहले ये देखिए कि इसके सूचक बनाइए। आप देखिए सूर्य का सूचक कौन है। सूर्य का सूचक देखिए, सूर्य यहाँ पर कहा कोई भी नहीं है, सूर्य मंगल पे है। देखिए मंगल, ये मंगल, ये सूर्य है, मतलब ये मंगल आ गया। और कहीं पे सूर्य है क्या, सूर्य और कहीं पर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कौन कौन बन गया, सिर्फ बन गया है मंगल, मार्स। मार्स बन गया। ठीक है। अब तीसरे भाव का कौन है, तीसरे भाव का मंगल है। तो मंगल को देखिए, मंगल का सूचक कौन कौन बना है। मंगल यहाँ पे है क्या, मंगल ये यहाँ पे है, ये मंगल यहाँ पे है, और मंगल यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे मंगल और कहीं नहीं है। तो यहाँ मंगल मतलब गुरु, ये गुरु, अकेला गुरु। तो मतलब दोनों के संयोग ये बना है कि दो अकेले अकेले बने हैं, जुपिटर, जुपिटर। अब हम क्या बोलेंगे कि जब मंगल गुरु से मिलेगा तो क्लाइंट आएगा, क्लाइंट से मीटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें, कस्पल इंटरलिंक। कस्पल इंटरलिंक एक अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट, जैसा गोचर जैसा ही विषय है, परंतु जब थोड़ा सा हल्का सा पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप ये ना करें कि मंगल का पीरियड चल रहा है या गुरु का पीरियड चल रहा है, ऐसा नहीं। मंगल कौन है, मंगल सप्तम भाव का है, सप्तम भाव का। ठीक है ना, सातवें भाव का मंगल है। तो मंगल जब वहां से जाएगा, मंगल जब जब सातवां भाव के तीसरे भाव से जुड़ेगा, तब जाकर के क्लाइंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे गुरु है, ये गुरु की महादशा चल रही है, तो आपने बोला हाँ साहब तो काम होगा, ऐसा नहीं। क्यों काम नहीं होगा, क्योंकि वह तीसरा भाव जाकर के जुड़ेगा सप्तम से। तीसरा भाव कौन है, तीसरा भाव यात्रा है, एग्रीमेंट्स है ना। और यह पत्नी हो गई, साझेदार हो गया, या दूसरी संतान हो गई। तो जब गुरु से मंगल जुड़ेगा
तो वह यात्रा करवाएगा, और वह पत्नी के साथ में या दूसरी संतान के साथ में या साझेदार के साथ में यात्रा करवाएगा। तो आपको पहले यह देखना है कि कौन सा भाव कौन ले चल रहा है, कौन सा भाव किसको लेके चल रहा है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सप्तम भाव का हमने दिखा लिया मंगल। मंगल के स्टार में, मतलब हमने सूचक निकाला मंगल की। पहले नियम हमारा क्या था कि सूचकों की दशा में काम होगा। ये गुरु है, गुरु हमारा सूचक है, परंतु पहले हमको सप्तम भाव का सूचक देखना है। तो देखिए, ये यहाँ पे कौन आ गया मंगल में, ये शनि, और अभी पीरियड चल रहा है ये वाला चंद्रमा का। 25 सितंबर तक चंद्रमा का पीरियड है। गुरु शनि मंगल चंद्रमा। अब मैंने आपको पहले बताया था, यदि चंद्रमा की दशा चल रही हो तो उसकी दो दूसरे ग्रह की अंतर्दशा देखना चाहिए। यदि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो तो दूसरे ग्रह की प्रत्यंतर दशा देखना चाहिए। यदि चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो दूसरे ग्रह की, मतलब उसके आने वाले ग्रह की सूक्ष्म दशा देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा रोजाना अपना नक्षत्र का परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा, इसलिए अब 25 सितंबर के बाद सूक्ष्म दशा देख लीजिए। सूक्ष्म दशा भी कौन से चल रही है? सूक्ष्म दशा भी चल रही है 12 अगस्त तक गुरु के बाद। गुरु का देखो, गुरु हमारा तीसरे भाव का है, गुरु हमारा मंगल नहीं है। तो 12 अगस्त, 12 से 24 अगस्त तक का पीरियड काम नहीं करेगा। बुध काम नहीं करेगा, केतु काम नहीं करेगा, ये नहीं काम बंद। 25 सितंबर तक ग्राहक नहीं आएगा, क्लाइंट नहीं आएगा। तो क्या हम दुकान बंद करके बैठ जाएं? ऐसा नहीं है। एक बीच में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी सूचक यदि बन जाता है कोई सा ग्रह, तो हम उसको ले सकते हैं। परंतु पहले आज देखिए 12 अगस्त को, 12 अगस्त में प्राण दशा देखिए। 12 अगस्त, 11 अगस्त को प्राण दशा राहु की है, ये यहाँ भी निकल गया। यदि अपन एक दो दिन पहले देख तो 10 तारीख को मंगल को ले सकते थे आप, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे राहु आ गया, मतलब 12 अगस्त तक तो हमको कोई भी क्लाइंट नहीं आ सकता है। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब यदि ये सूक्ष्म दशा प्राण दशा आज हमारा, मतलब ये गुरु और राहु यदि गोचर में मंगल के स्टार में चल रहे होते तो हम उसे कहते हैं कि यह टेम्पररी सूचक बन गया है। देखिए, गुरु गुरु अभी चल रहा है राहु के स्टार में और मंगल के सब में चल रहा है। गुरु राहु के स्टार में और मंगल के सब में चल रहा है। तो वह गुरु टेम्पररी सूचक बन गया सप्तम भाव का। टेम्पररी सूचक बन गया है सप्तम भाव का। ठीक है, वो यहाँ पे गुरु जी हमारे आ गए गुरु। अब हम यहाँ पे गुरु को ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वह टेम्पररी सूचक मंगल का बन गया है। अब यह गुरु फिर से गुरु से जुड़ जाए तो कैसे जुड़ सकता है? या तो वह गुरु में चले जाए या मंगल में चले जाए। तो गुरु गुरु में कब आ जाएगा? देखिए यहाँ पर गुरु से कौन कौन जुड़ा हुआ है, रे देखिए राहु जुड़ा हुआ है अकेला, और कोई भी ग्रह नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब इस गुरु के सूचक क्या क्या वर्तमान में कौन है? ये गुरु है। तो गुरु जब गुरु के स्टार में चले जाएगा तब जाकर के आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो गुरु अभी संयोग से 14 तारीख को गुरु गुरु के स्टार में जा रहे हैं। गुरु अभी राहु के स्टार में चल रहे हैं। गुरु गुरु के स्टार में चलेंगे तो वह 14 अगस्त को आपको क्लाइंट दिला सकते हैं। यहां तक समझ में आई बात? कुछ है, कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है सर। देखिए, अब एक बार फिर से समझिए। यह गुरु
गुरु हमने कौन सा लिया? सप्तम भाव का पहले हमने सूचक लिया, इस सप्तम भाव का सबलाट लिया। सप्तम भाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सप्तम भाव जो है वो क्लाइंट का भाव होता है। तो सप्तम भाव इसमें सूर्य है, सूर्य का हमने सूचक बनाया, तो सूर्य का सूचक अकेला मंगल बना। मतलब ये सप्तम भाव का जो सूर्य का मतलब नहीं है। अब सप्तम भाव का हो गया कौन? मार्स हो गया, मंगल, मार्स हो गया। मार्स की ही बात करेंगे सप्तम भाव के क्लाइंट के लिए। अब इसका संबंध तीसरे भाव से होना चाहिए। तो तीसरा भाव का कौन है? तीसरे भाव का मंगल है, परंतु ये मंगल नहीं है। अब इस चीज का ध्यान रखना, यह मंगल, ये मंगल नहीं है। इस मंगल के स्टार में या सब में जो ग्रह होंगे वे हमारे सूचक बनेंगे। तो मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा मतलब ये गुरु का सूचक है। मतलब यहाँ पे लिख देंगे जुपिटर, ये जुपिटर। तो क्या हुआ कि मंगल जब जुपिटर से जुड़ेगा तब जाकर के धन मतलब क्लाइंट हमसे मिलेगा या क्लाइंट हमारे पास आएगा। तो देखिए, अभी दशा किसकी चल रही है? दशा चल रही गुरु की। गुरु है क्या यहाँ पे? हमको मंगल ढूंढना पहले, क्योंकि हमको लेके किसको चलना है? सातवें भाव को लेके चलना है। तो गुरु यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या हुआ। गुरु टेम्परेरी सूचक बना हुआ है। टेम्परेरी सूचक किसको बोलेंगे? कि आज गोचर में गुरु के, ये मंगल के स्टार में कौन सा ग्रह चल रहा है। यहाँ देखिए, मंगल स्टार में तो नहीं है पर सब में ये मंगल चल रहा है, मतलब गुरु चल रहा है। तो गुरु अभी टेम्परेरी सूचक बना हुआ है, तो हम गुरु को ले सकते हैं। ठीक है। अब शनि को देखिए, शनि है क्या हमारे इसमें? शनि तो, शनि बुध शनि है तो शनि नहीं बना है, ये टेम्परेरी सूचक नहीं बना है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा को मैंने बताया है कि जब जब चंद्रमा का पीरियड आता है तो उसके बाद का हमको लेना चाहिए। जैसे यदि दशा स्वामी चंद्रमा हो तो अंतरदशा दूसरे का लीजिए, अंतरदशा स्वामी चंद्रमा हो तो प्रत्यंतर दशा दूसरे का लीजिए, ऐसा करके प्राण तक लीजिए। तो चंद्रमा को छोड़ दे, चंद्रमा में भी हम देखें गुरु फिर आ गया। तो गुरु तो नीचे तक चलेगा, कब तक चलेगा? 12 अगस्त तक चलेगा, 12 अगस्त तक। अब यहाँ पे कौन? गुरु को फिर से ले ले हम। तो गुरु जो बता रहा है 3 अगस्त तक बता रहा है, तो 3 अगस्त तो निकल गया है। 3 अगस्त को हो सकता है आपके पास क्लाइंट आया हो, 3 अगस्त निकल गया है। अब कौन आएगा? तो मतलब 12 तक, यह जो 12 तारीख, तो 12 अगस्त तक, ये यहाँ पे लास्ट में अभी हमारा पीरियड चल रहा है 12 अगस्त तक राहु का। राहु ऑलरेडी गुरु में चल रहा है। राहु जो है, राहु गुरु में चल रहा है, परंतु गुरु फिर से राहु में चल रहा है, तो यहाँ पर काम नहीं होगा। मतलब 12 अगस्त तक हमारा यह काम, 12 अगस्त तक क्लाइंट नहीं आएगा। क्लियर है आप? सर इसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि 10 अगस्त को क्लाइंट आ सक मतलब आया होगा, क्योंकि वहां पर मंगल दिखा रहा है। हाँ, मंगल दिख ही रहा है, वो तो 10 अगस्त को आया होगा। 10 अगस्त को आया होगा। ये गुरु के 3 अगस्त को आया होगा। क्योंकि कारण क्या है? ये गुरु जो हमारा टेम्परेरी सूचक बना हुआ है, और मंगल तो यहाँ पे है ही। तो दस जी अगस्त जी। को 10 अगस्त को भी आया होगा। परंतु चूंकि आज हम 11 अगस्त को बात कर रहे हैं, इसलिए पीछे पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। परंतु कई बार अपन ये देख करके कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपको 10 अगस्त के आपके पास क्लाइंट आया है, क्लाइंट आया होगा। ठीक है ना? आपने सही पॉइंट पकड़ा आपने कि 10 अगस्त को क्लाइंट आया होगा।